हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के से बारे में है। ठीक है, और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, हमें वो आकृतियाँ इनमें से छांटनी है। और साथ में हमें बताना है कि उभयनिष्ठ आधार यानी दो आकृतियाँ जो हैं, जैसे आप ये पहली आकृति देखें, ये भी उसमें दोनों में सेम आधार हो। जैसे ये है, इसके अंदर एक चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, ABCD चतुर्भुज है और PDC क्या है, एक त्रिभुज है। PDC एक त्रिभुज है। इन दोनों का ही उभयनिष्ठ आधार क्या होगा। फर्स्ट पार्ट हम देखें तो इनका उभयनिष्ठ आधार आपको पता चल रहा है ना। आधार क्या है, इसका उभयनिष्ठ आधार है DC। और समानांतर रेखाएं जिनके बीच में ये दो आकृतियां स्थित हैं, वो समानांतर रेखाएं हैं DC और AB। क्योंकि इस DC और AB के बीच में ही त्रिभुज भी है और ये चतुर्भुज भी है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज PDC। ठीक है, तो उभयनिष्ठ आधार हमने सब में यही बताना है, उभयनिष्ठ आधार बताना है और समानांतर रेखाएं, तभी ये बड़ी इजी है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें दो चतुर्भुज दिए गए हैं, लेकिन वो एक ही आधार पे तो स्थित है, लेकिन समानांतर रेखाएं इनकी अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसलिए सेकंड जो है, ऐसी आकृति नहीं है जो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में है। तो सेकंड में हम लिख देंगे समानांतर रेखाएं उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में सेम नहीं है ना, इसको हम लिख देंगे उभयनिष्ठ नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये जो चित्र है, इसके अंदर अगर हम इसको आधार लें, देखो इस चित्र को हम थोड़ा ऐसे घुमा लेते हैं। इसको ऐसे घुमाने से आधार तो क्या हुआ है, इस त्रिभुज का भी और इस चतुर्भुज का भी। तो इसके अंदर उभयनिष्ठ आधार क्या बन जाएगा। थर्ड पार्ट में उभयनिष्ठ आधार क्या है, RQ। और समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, RQ और SP के बीच में है। ऐसे ही अगर हम फोर्थ पार्ट में भी देखें, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बन जाएगा। फोर्थ पार्ट के अंदर आधार क्या है, इन दो त्रिभुज के अंदर आधार सेम नहीं बन रहा। ठीक है, देखो ये त्रिभुज है और समानांतर रेखाएं तो सेम बन रही हैं, लेकिन उभयनिष्ठ आधार नहीं है। तो हम लिख देंगे फोर्थ पार्ट में उभयनिष्ठ आधार नहीं है, दोनों में सेम आधार नहीं बन रहा। ठीक है, एक बार फिर से देखें फोर्थ पार्ट को। जो ये फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर आधार देखो, चतुर्भुज है, इसका आधार तो BC है, और त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार PQ है या QP है। तो उभयनिष्ठ आधार इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें जो डायग्राम है, डायग्राम हमें ऐसे देखना पड़ेगा। इसमें देखो आधार AD है, इस चतुर्भुज का भी और इस चतुर्भुज का भी, दोनों का आधार क्या है, AD है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ आधार क्या है फिफ्थ पार्ट के अंदर, उभयनिष्ठ आधार और समानांतर रेखाएं लिखनी है हमने, समानांतर रेखाएं। तो उभयनिष्ठ आधार इसके अंदर बन रहा है AD। उभयनिष्ठ आधार बन रहा है AD और समानांतर रेखाएं हैं AD और BQ। ठीक है, उभयनिष्ठ आधार के ऊपर ही ये चतुर्भुज PCDA और ABQD, तो दो चतुर्भुज बन रहे हैं इसके अंदर। और लास्ट पार्ट है, इसके अंदर देखो एक चतुर्भुज ऐसा है, एक चतुर्भुज ऐसा, तो उभयनिष्ठ आधार नहीं बन रहा।
तो 6th पार्ट में हम बता देंगे उभयनिष्ठ आधार नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ आधार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, वैसे समझ में आई गई होगी, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, तो अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ पूरा 9th का सिलेबस कीजिए।